हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। आज आइए अपने सौरमंडल के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उसके अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में ग्रह, पौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल एवं गैसें आदि शामिल होते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल के ग्रह। देखते हैं हम लोग पार्थिव ग्रह। इसको हम लोग 2 भागों में बांटा है सौरमंडल के ग्रह को। एक है पार्थिव ग्रह, दूसरा जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह में बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल आते हैं। जोवियन ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं। सूर्य से दूरी, यह है सूर्य अपना तड़कता भड़कता सूर्य। फिर यह बुध सबसे नज़दीक, इसके बुध है। फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूरी पे जो सूर्य से सबसे दूरी पे जो ग्रह है वह है वरुण, तथा पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद बृहस्पति 5वें नंबर पर आती है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम यह है कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा। आकार के अनुसार सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का होता है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, फिर बुध। सबसे छोटा जो ग्रह होता है वो बुध तथा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वह कितने नंबर की ग्रह है। आकार के दृष्टि में वह है 5वें नंबर की ग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य की माध्य त्रिज्या है लगभग 6,95,700 किलोमीटर। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा उष्मा तथा प्रकाश का कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हीरक वलय की स्थिति उत्पन्न होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। आइए देखते हैं। वह तिथि जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है वह है 4 जुलाई के निकटतम तिथि, या 4 या 5 जुलाई को। खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को खगोलीय इकाई में व्यक्त किया जाता है, जो कि 1.495898.10 किलोमीटर या 149.6 मिलियन होती है। बुध ग्रह का व्यास है लगभग 4,879 किलोमीटर। वह गैस है जो बुध के वायुमंडल में पाई जाती है। वह जो गैसें हैं वो है सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक एक ग्रह के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग सूर्य के बारे में। महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा था इसको। अवस्थिति तथा आकार। सूर्य का अवस्थिति तथा आकार में सौरमंडल के केंद्र में इसकी उपस्थिति है, अवस्थिति है, तथा इसका आकार पृथ्वी के औसत त्रिज्या से 109.2 गुना बड़ा है। यह लगभग 110 गुना बड़ा है पृथ्वी के त्रिज्या से। इसके सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। नासा के अनुसार यह बताया गया है। ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के सामान्य आँख से दिखाई देने वाला सूर्य के वायुमंडल का बाहरी भाग कोरोना कहा जाता है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाए
जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक न पहुंच सके, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बुध के बारे में जानते हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है तथा यह सूर्य के सबसे निकटतम भी है, सबसे छोटा भी है तथा सूर्य के सबसे नज़दीक भी यही ग्रह है। इसकी महत्वपूर्ण इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं। बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की अवधि जो होती है वह 88 दिन। बुध और सूर्य के बीच मध्य दूरी है वह 57.9 मिलियन किलोमीटर। तापमान तथा दैनिक तापांतर इसका है वह है 167 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है तथा इसका दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। सभी ग्रहों में सबसे अधिक इसका दैनिक तापांतर है। दैनिक तापांतर का मतलब दिन और रात के तापों में अंतर, इसी को ही तापांतर बोलते हैं। इसमें जो बुध है प्राकृतिक उपग्रह का इसमें अभाव होता है। मेरिनर 10 बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाला यह एक कृत्रिम उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच समय के बराबर होता है ट्रॉपिकल वर्ष होता है। सूर्य के ट्रॉपिकल वर्ष को ही सौर वर्ष कहा जाता है हिंदी में। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से लगाने वाला जो ग्रह है वह है पृथ्वी। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया वह है मंगलयान का। वह वार्षिक आयोजन जिससे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के हेतु आयोजन किया गया था वह है पृथ्वी दिवस। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वह है वरुण नेपच्यून। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है वह है पृथ्वी, यह भी इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वह है शुक्र और इसका औसत तापमान 737 केल्विन है। चलिए इसके बारे में अन्य देख लेते हैं। अन्य इसका नाम है पृथ्वी की जुड़वा बहन। यह क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, वह है शुक्र। इसकी विशेषता है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, वह है शुक्र ग्रह। इसका अन्य नाम भोर का तारा एवं सायं का तारा कहा जाता है। सूर्य से दूरी इसकी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है यह इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है पृथ्वी। आज आइए हम लोग पृथ्वी ग्रह के बारे में देखते हैं। यही पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थिति के कारण है। इन परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सूर्य से दूरी है जो वह तीसरा ग्रह है क्रमानुसार। आकार इसका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के दृष्टि से यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी अवस्थिति शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य है। इस जो शीत अयनांत होता है 21-22 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जो यह है 0 डिग्री सेल्सियस, यह है 23.5 डिग्री सेल्सियस, जो इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। इसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत तथा इसमें 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, जिसे शीत अयनांत भी बोलते हैं। इसका अक्षीय झुकाव 23.4 डिग्री है। इसका अन्य नाम ग्रीन प्लैनेट तथा शीत अयनांत जो होता है वह 22 से 23 दिसंबर का होता है, जो सूर्य तथा मकर रेखा पर चमकना होता है। अर्थात इस समय भारत में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ठंडे का दिन रहता है या जाड़े का दिन रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से
दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25.2 डिग्री है, जो लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसको देख लेते हैं। ये इसके सूर्य से दूरी है वह क्रमानुसार चौथा ग्रह है। इसका तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो ज्वालामुखी पर्वत है वह निक्स ओलंपिया ओलंपस मोन्स। इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। वह क्यों कहा जाता है? सतह पर लाल रंग होने के कारण इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल ग्रह से किसे जाना जाता है? वह है मंगल ग्रह को। मंगलयान जो भारत द्वारा भेजा गया था, भारत का प्रथम मंगलयान अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मोम कहा जाता है, इसे भारत द्वारा भेजा गया प्रथम मंगल अभियान है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल के छोटे उपग्रहों में से एक उपग्रह भी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,284 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला सौरमंडल का ग्रह है। इसका विशेषता देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला यह ग्रह है। अब तक खोजे गए कुल उपग्रह 92 हैं। जो अभी तक जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह थे वह था शनि ग्रह था। अब सर्वाधिक उपग्रह 92 बृहस्पति को हो गए हैं। तो यह अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ 80 नहीं होगा, 92 होगा। चलिए, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो वह हैं बृहस्पति ग्रह के। तो इसको देख लीजिएगा। वायुमंडलीय जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। इसका अन्य नाम लघु सौर तंत्र है। इसमें वलयों की जो खोज हुई वह है 1979 में वॉयेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब द्वारा। इसकी विशेषता है तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों का प्रदर्शन करता है। लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में लग जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस गैस का शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक संकीर्ण दर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न पूछा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक संकीर्ण किसका है? वह है CO2 का। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक संकीर्ण दर सबसे ज़्यादा जो गैस है वह है CO2। जिस अंतरिक्ष यान को राडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर भेजा गया था वह है मैगलन अंतरिक्ष यान। वह खोजकर्ता जिसके नाम पर मैगलन अंतरिक्ष यान का नामकरण किया गया फर्डिनेंड मैगलन, जो पुर्तगाली था। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व है 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गैनीमीड। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम की गई थी वर्ष 1979 में वॉयेजर स्पेस प्रोब द्वारा। चलिए देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है इसके मध्य रेखा में चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा आकार में कुल उपग्रह 84 हैं। सबसे बड़ा उपग्रह शनि के जो उपग्रह हैं वह है टाइटन। इसका अन्य नाम गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह। लगभग 19.4 पृथ्वी वर्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको लग जाता है। विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों की उपस्थिति है। वायुमंडलीय गैसें हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि इसमें वायुमंडलीय गैसें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में देखते हैं। अपने चंद्रमा के बारे में देखते हैं। यह प्राकृतिक उपग्रह है। यह आकाशीय पिंड है जो अपने अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। देखते हैं चट्टानों में टाइटेनियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्र ग्रहण सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसका अन्य नाम जीवाश्म ग्रह भी है। इसमें भी वायुमंडल का अभाव है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सुपरमून की स्थिति चंद्रमा
पृथ्वी के सबसे निकट एवं पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। परिक्रमण पथ दीर्घ वृत्ताकार है। पूर्ण चंद्र ग्रहण पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया करना पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पृथ्वी के वलयों का नाम दिया गया जोवियन वलय। चंद्रमा का लाल रंग दिखाई देना कहलाता है ब्लड मून। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो उस स्थिति को कहते हैं अफजू। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर हो उस स्थिति को कहते हैं उपमू। वह स्थिति जब चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल उच्च ज्वार सर्वाधिक होता है वह उपमू। वह स्थिति जब चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल निम्न ज्वार न्यूनतम होता है वह है अपभू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की भू प्रकृति में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व देखते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की भू प्रकृति पर पाए जाने वाला सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है, वह है ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम जो 8.13% पाया जाता है, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। चलिए इसको देख लीजिएगा आप। PDF हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। इसका टेलीग्राम जो चैनल है वह है CC विथ प्रयागी। इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर इसका चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य से मंगल ग्रह के बीच की दूरी है वह है लगभग 288 मिलियन किलोमीटर। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है 24.6 घंटे में। मंगल ग्रह के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड 95.1% सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन, फिर आर्गन। वह ग्रह जिस पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है वह है मंगल पर निक्स ओलंपिया। इसको हम लोगों ने पीछे देखा था। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग दिखाई देता है वह है काला। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो रंग दिखाई देता है वह है काला रंग दिखाई देता है। तारों का निर्माण होता है गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संगत निहारिकाओं के से। किसी तारे की जीवन अवधि निर्भर करती है उसके आकार पर। जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है जिससे उसकी बाहरी सतह फैलती है वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं रक्त दावन या सुपर रक्त दानव। कृष्ण विवर या ब्लैक होल्स कहलाता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 सौर द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाला तारा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक होता है लगभग 109.2 गुना या लगभग 110 गुना। प्रकाश द्वारा निर्वात एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तारामंडल या नक्षत्र से आशा है आकाश में दिखने वाले तारों का समूह जो एक निश्चित आकृति में प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का कारण है भू परिभ्रमण। पृथ्वी का भू परिभ्रमण। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है परिभ्रमण एवं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। वह अवधि जब सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है वह 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच रहता है। सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को। वह अक्षांश जो विषुवत रेखा एवं ध्रुव के मध्य भाग से गुजरता है वह 45 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की लंबाई होती है लगभग 40,090.2857 किलोमीटर। वह अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा के लंबाई की आधी होती है 60 डिग्री अक्षांश रेखा। वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है वह विषुवत रेखा पर। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः होता है 365.24 दिनों का। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के वेग के अवरोही क्रम में सबसे तेज से सबसे कम ग्रह अवरोही होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी है लगभग 149.6
6 मिलियन वर्ष। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। भारत द्वारा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN सेंटर की स्थापना की गई थी ब्यालालू बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था वह लूना 9। लूना 9 मिशन का संबंध है तत्कालीन सोवियत रूस द्वारा इसको छोड़ा गया था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था अपोलो 11। पूर्ण चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का रंग दिखाई देता है लाल। एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित एक अतिरिक्त फुल मून, एक अतिरिक्त पूर्णिमा फुल मून की परिघटना को कहते हैं ब्लू मून। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं से ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और मंगल और बृहस्पति, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, वह है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच। चलिए हम लोगों ने सौरमंडल को पढ़ लिया है, तो चलिए हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में देख लिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ अन्य टॉपिक के साथ, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।